वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री की हिंदी में PYQ सीरीज़ जो चल रही है उसका नेक्स्ट वीडियो आ गया है। आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे तो कंटिन्यू उसको फॉलो करिए। आज शायद लेक्चर 30वां होगा ये मेरा, ठीक है। हम लोग 1000 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं, तो इनमें से समझ लीजिए 1000 क्वेश्चन करें, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू फॉलो करिए। चलिए, 948 कह रहा है निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की। तो देखो, प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले लॉर्ड वेल्सेली ने लगाई थी। कब लगाई अगर पूछ ले तो 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट पास किया था। अब इस एक्ट के ज़रिए वो हर चीज़ को सेंसर करता था कि कौन सी नियम, कौन सा मतलब न्यूज़, कौन सी न्यूज़ ब्रिटिश के लिए बेनिफिट में है, कौन सी उसके अगेंस्ट में है। अगर वो सही है तभी उसको पारित किया जाएगा, नहीं तो उस न्यूज़ को स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। भाई यही तो सेंसरशिप होती है ना, कैंची चलाना। चलिए, 949 कह रहा है निम्न में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रवर्तन किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया लॉर्ड लिटन ने 1878 में, ठीक है। किसने? लॉर्ड लिटन, 1878। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि भैया जितने भी ये देशी भाषाओं में न्यूज़पेपर थे उन सब पे क्या कर दिया, एक बैन लगा दिया, ठीक है। मतलब उसमें परमिशन चाहिए होती थी मजिस्ट्रेट की, बिना उसके परमिशन के कि कहाँ पे उसकी भैया फैक्ट्री है, कहाँ पे वो बन रहा है, हर चीज़, ठीक है। तो ये लगाया था लॉर्ड लिटन ने। अब अगर पूछ ले किसने हटा दिया था, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में उसको हटा दिया था। 954 कह रहा है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो इंडियन मिरर अखबार ये वही अखबार है जिसको देवेंद्रनाथ टैगोर प्रकाशित करते थे कलकत्ता से, ठीक है। कह रहा है गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो देखो, जो पहला था वो उर्दू में प्रकाशित हुआ था, बाकी उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी सब में आता था। उर्दू में पहला प्रकाशित हुआ था। 956 कह रहा है गदर पार्टी का पत्र, गदर क्या था, मतलब मासिक में आता था, डेली आता था या सप्ताह में आता था। तो ये एक साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में एक बार आता था, 1913, ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया। तो सबको पता होगा, केसरी बहुत फेमस अखबार है इनका, ऑप्शन बी हो जाएगा। 961 निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो देखो, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, हिंदी, इन सब में छापा जाता था इंडियन अखबार। उर्दू में नहीं आता था इंडियन ओपिनियन। इसको महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अब इसके पहले एडिटर मतलब प्रथम संपादक कौन थे, जैसा कि 962 में पूछ रहा है, तो मनसुख लाल नजर। कौन थे? मनसुख लाल नजर। 958 कह रहा है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो देखो, बंगवासी, काल, केसरी, ये सब पत्रिकाएं जो कांग्रेस थी उसकी आलोचना करती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिबरल थी, ठीक है। 959 निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवादी की वकालत की थी। तो संध्या, युगांतर, काल, ये भी तीनों सही हैं क्योंकि ये सब जो थे भाई, ये रेवोल्यूशनरी जो होते थे, क्रांतिकारी, ये उन्हीं ने ही लिखे थे अखबार, ठीक है। तो ये करते थे उनको। 963 कह रहा है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था। तो देखो, यंग इंडिया होम रूल पार्टी ने एक अखबार निकाला था, यंग इंडिया। महात्मा गांधी इसके एडिटर भी बने थे 1919 में, मतलब संपादक बने थे, ठीक है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र तो कौन सा था। तो अंग्रेजी भाषा में सबसे पहला भारतीय जो समाचार पत्र था, हिंदू पैट्रियोट। कौन सा था? हिंदू पैट्रियोट, 1853 में आया था, याद रखना इसको। 960 कह रहा है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों के नीति का प्रचारक था। तो ऑप्शन है न्यू इंडिया, नहीं, न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट पब्लिश करती थी। लीडर, हाँ, लीडर ऑप्शन चाहिए। जितने भी ये जो उदारवादी थे, लिबरल थे, वो लीडर का यूज़ करते थे अपनी विचारों को पढ़वाने के लिए। और यंग इंडिया अभी आपने पढ़ा, महात्मा गांधी उससे जुड़े हुए थे। और फ्री प्रेस जर्नल ये एक न्यूज़ एजेंसी थी, ठीक है।
965 कह रहा है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे। तो हिंदू पैट्रियट जो कि इंग्लिश का पहला भारतीय समाचार पत्र था, हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। इंपॉर्टेंट हैं ये सब क्वेश्चंस, इस पे प्लीज़ थोड़ा फोकस करिएगा। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था। तो ये किया था अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। 967 कह रहा है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो ये थे के रामकृष्ण पिल्लई। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल है। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था। तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू उनसे जुड़ा था, उन्होंने ही शुरू करा था इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो जब डिमांड कर रहे थे सेल्फ रूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 971 गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न में से किस शहर से प्रकाशित किया गया। तो बहुत सबको पता होगा, पूना के यरवड़ा जेल से इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, पूना यरवड़ा जेल, ऑप्शन सी हो जाएगा। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। तो बहिष्कृत भारत BR अम्बेडकर ने चालू किया था 1924 में, याद रखिएगा इसको भी। 969 कह रहा है कि मैच करो भैया कौन सा अखबार कौन सी भाषा का था। तो भारत मित्र जो था ये एक हिंदी अखबार था। राष्ट्रमित्र मराठी अखबार था। प्रजामित्र गुजराती था और नायक आपका बंगाली था। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आया था, ROR हो गई है। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन है बट एक दो बार रटोगे तो रट जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर अगेन पूछ रहा है 1920 में बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन था। अभी करा बहिष्कृत भारत पत्रिका से BR अम्बेडकर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 973 का। 974 कह रहा है 1920 में लाहौर से लाजपत राय मतलब लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो उर्दू का समाचार पत्र वंदे मातरम लाला लाजपत राय ने प्रकाशित किया था। 970 कह रहा है दैनिक आज का कौन भैया था, किसने फाउंड करा। तो दैनिक आज के फाउंडर थे शिव प्रसाद गुप्ता। अब लीडर की बात करें तो द लीडर जो था वो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, द नेशनल हेराल्ड अभी भी आपको पता होगा, बहुत न्यूज़ में भी था नेशनल हेराल्ड, ये कांग्रेस के पास है, मतलब जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलन। तो इसका ऑप्शन 4 3 2 1 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भैया फिर से मैचिंग करने के लिए हिंदू, तो जो द हिंदू था उसको जी सुब्रमण्यम अय्यर ने संपादित किया। सुधारक बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है गोपाल कृष्ण गोखले का, याद रखना। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है, दादा भाई नौरोजी वॉइस ऑफ इंडिया। और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। 976 फिर से मैचिंग करने को कह रहा है। काल एक अखबार था, कौन लिखता था, एडिटर कौन था। तो शिवराम माधव परंजापे। ठीक है, और बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अभी करा हमने लास्ट क्वेश्चन में। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश के तो बच गया एक ऑप्शन, द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो याद रखिएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 989 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया। तो कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई 1945 में इन लोगों ने चलाया था लखनऊ से इस पेपर को। ठीक है, चलो 980 देखते हैं। फिर से मैचिंग करने को कह रहा कौन सा सही नहीं है। तो नवजीवन महात्मा गांधी चलाते थे, ये सही है। स्वराज टी प्रकाशम चलाता था, ये भी सही है। प्रभात को NC केलकर चलाते थे, ये भी सही है। कौमी आवाज अभी हमने करा अबुल कलाम आज़ाद नहीं, कौमी आवाज कौन था, जवाहरलाल नेहरू या रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका गलत है। 977 फिर से कह रहा मैचिंग करो, मैचिंग का ट्रेंड बहुत हो गया है अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे लगातार। तो चलिए मैच करते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल, तो बॉम्बे क्रॉनिकल को लिखा फिरोज शाह मेहता ने। किसने स्टार्ट किया था, फिरोज शाह मेहता। ठीक।
अब कॉमनवेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है, कॉमनवेल्थ याद रखना। कॉमनवेल्थ चलाया था एनी बेसेंट ने। एक और अखबार चलाया था न्यू इंडिया, ये भी एनी बेसेंट ने चलाया था। लीडर अखबार को बहुत इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय ने चलाया, मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट सचिंद्रनाथ सिन्हा। कौन? सचिंद्रनाथ सिन्हा, ठीक है, याद रखिए, या सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, याद रखना इसको। 981, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? महात्मा गांधी ने मूक नायक लिखा, नहीं, मूक नायक को BR अम्बेडकर ने लिखा। बाल गंगाधर तिलक ने यंग इंडिया लिखा, नहीं, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा, ये गलत है। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ लिखा, ये बिल्कुल सही है, याद रखना इसको। BR अम्बेडकर केसरी, नहीं, केसरी लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। चलो 982 देखते हैं, फिर से कह रहा है एक इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, यही गलत हो गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट अभी का नाम ने किसने चलाया था? मोतीलाल नेहरू ने। बाकी बाल गंगाधर तिलक केसरी सही है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है, दादा भाई नौरोजी रस्त गुफ्तार, ये सब भी याद करो, अलग अलग भी निकल के पूछ सकता है कि बताओ रस्त गुफ्तार किसने चलाया, तो दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया किसने चलाया? दादा भाई नौरोजी। कॉमनवेल्थ किसने चलाया? न्यू इंडिया किसने चलाया? अखबार को रटो, ठीक है, तो इसी लेक्चर को देख लो, 2-4 बार रट जाएगा। फिर 983 कह रहा है एनी बेसेंट, मतलब सही कहना है, निम्न में से कौन सम्मिलित क्रम में है, मतलब कौन सही है इनमें से। एनी बेसेंट ने यंग इंडिया चलाया, नहीं, यंग इंडिया चलाया महात्मा गांधी ने, क्योंकि तब वो यंग थे ठीक है। और महात्मा गांधी न्यू इंडिया, नहीं, न्यू इंडिया चलाया एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी चलाया, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फेमस थी उनकी बंगाली एक पत्रिका, ना कि मराठा, क्योंकि मराठा भी बाल गंगाधर तिलक की थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको 2 से 3 बार प्लीज़ देखो, क्योंकि एग्ज़ाम में इनका ट्रेंड बढ़ रहा है, पत्रिकाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इसको 2 से 3 बार देखो। इसलिए मैंने कम बताए हैं क्वेश्चन 30-35 की, अच्छे से इसको कर लो, ठीक है। क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं, इन्हीं में से क्वेश्चन टैकल होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई।